स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज मैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, रिटन बाय थॉमस कैरी, यानी सेकंड लेसन पोइट्री का है ये। आज हम लोग बात करेंगे और जो कल मैंने आपको पढ़ाया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। उसके में सेंट्रल आइडियाज़ और जो भी उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो आगे के वीडियोज़ में मैं पूरा करूँगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली द ट्रू ब्यूटी यानी जो वास्तविक सुंदरता है वो क्या होती है। समझना इस चीज़ को। देखिए, सुंदरता भी दो तरीके होती है, यानी जो अट्रैक्शन का जो एक पॉइंट होता है वो दो तरीके का होता है। कुछ लोग किसी की सोच से अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग किसी की शकल सूरत से अट्रैक्ट होते हैं। यानी यहाँ पर बात मैं करूँगा एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सुंदरता की बात करते हैं, जबकि स्पिरिचुअल ब्यूटी जो आंतरिक सुंदरता यानी किसी का मन अच्छा होना, किसी की सोच अच्छी होनी, किसी का दिमाग अच्छा होना, किसी के सोचने के तरीके अच्छे होने। और शारीरिक यानी आज हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं, या थॉमस कैरी जो है उन्होंने एक कंपैरिजन किया और उन्होंने एग्जैक्ट जो कारण है, जो रीज़न है वो बताए कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल ब्यूटी की ओर आकर्षित होता है, यानी किसी के अच्छे गाल, अच्छे होंठ, अच्छी सूरत, शकल, अच्छे हाथ पैर, है ना, पूरी जो बॉडी है अगर वो देखने में सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, तो वो अच्छा है। लेकिन वो क्या है, पैसेज ऑफ टाइम है, यानी वो कुछ समय के लिए है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होता है, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जवानी अपने आप जब बुढ़े की ओर, जवानी जो होती है वो बुढ़ापे की ओर बढ़ती है, तो वो जो सुंदरता होती है, जो गाल मुलायम होते हैं, जो आंखें बहुत अच्छी होती हैं, जो होंठ बहुत अच्छे लगते हैं, वो सब समय के साथ क्या होते हैं, ढल जाते हैं। और वो सब देखो, ये सब जो है क्या होता है, ये सब पूरा एकदम ऐसा होता है कि मतलब लटकने लगता है। पूरी चमड़ी जो अभी स्किन बहुत अच्छी होती है वो आगे चल के एकदम क्या होती है, पकड़ने पे एकदम खींचने लगती है, यानी रबड़ की तरह हो जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो एक ऐसा समय आता है जब एक व्यक्ति जवान होता है, एक लड़की जवान होती है, यानी जब वो अपने ऐसी एज में है जब वो पूरी तरह से फिट है, तो उसकी सुंदरता के प्रति जो आकर्षण होता है वो आकर्षण बहुत दिनों तक नहीं चलता है। और पैसेज ऑफ टाइम यानी मैंने बताया कि समय के साथ वो सुंदरता क्या होती है, घट जाती है। आप बहुत सारे हीरो हीरोइंस को देखिए, वो क्या होते हैं, जो जवानी में यानी जो अपने समय पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, आज उनकी शक्ल सूरत देखे तो हो सकता है डर जाएं आप, अरे बाप रे ये वो है जो वो थी। आप खुद देख सकते हैं बहुत सारे, या अभी अपने हमारे जो आजी बाबा रहे हो या हमारे जो पुराने लोग रहे हों, वो जब जवान रहे होंगे तो बहुत अच्छे लगते रहे होंगे, लेकिन आज के डेट में उनके दांत एकदम हिल रहे होंगे, दांत होंगे ही नहीं, आंखें एकदम झुर्री पड़ गई होगी, यानी एकदम शरीर क्या होगा, पूरी तरह से बेकार हो गया होगा। लेकिन ये तो थी एक फिजिकल ब्यूटी की बात। लेकिन जब बात हम करते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आंतरिक सुंदरता, तो जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छी सोच रखता है तो उसकी अच्छी सोच रखना वो जिंदगी भर उसके साथ रहती है, यानी मरने के बाद भी या बुढ़ापे में भी उसकी सोच बुढ़ी नहीं होती, उसकी सोच नष्ट नहीं होती। उसकी ईमानदारी बुढ़ापे के साथ कभी नष्ट नहीं होती, यानी उसकी ईमानदारी सबसे अच्छी सुंदरता है, उसकी अच्छी सोच उसकी सबसे अच्छी सुंदरता है। उसका यानी उसके अंदर जो सहनशीलता का भाव है वो सबसे अच्छी सुंदरता है। दूसरों से बात करने का अच्छा तरीका उसकी सबसे अच्छी सुंदरता है। तो कहने का मतलब द पोएट इज कंपैरिजिंग, यानी यहाँ पर पोएट कंपैरिजन कर रहा है दो चीज़ों के बीच, एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी क्या है, समय के साथ नष्ट हो जाती है, बुढ़ापे में ढल जाती है पूरी सुंदरता, जबकि स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स और दूसरों के प्रति अच्छी सोच, ईमानदारी, ये सब चीज़ें कभी नहीं खत्म होती हैं। और इसीलिए पोएट कहता है कि हमें जो पाना है, हमें जो देखना है वो क्या है, वो आपके अंदर स्पिरिचुअल ब्यूटी, यानी स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ग्रेटर देन फिजिकल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी फिजिकल ब्यूटी से कहीं ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो इसी जो यहाँ पर
10 या 12 लाइन में थॉमस कैरी ने शुरुआत की 6 लाइन जो बताई है वो कुछ ऐसे ही है कि फिजिकल ब्यूटी के बारे में कहा है, और अंतिम की जो 6 लाइन है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में कहा है। और उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि जहाँ पर अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छे विचार नहीं है तो मैं ऐसे आँखों को, ऐसे गालों को, ऐसे होठों को पसंद नहीं करूँगा। जैसे आप ही खुद सोचिए, किसी के पास बहुत अच्छी शक्ल सूरत है लेकिन बात करने की तमीज नहीं है तो वो बेकार है ना। लेकिन किसी के पास अच्छी शक्ल सूरत नहीं लेकिन उसके पास बात करने के तरीका है, बातों से दिल जीत लेता है, तो वो सबसे अच्छी सुंदरता है उसकी। आगे बढ़ते हैं तो अपने इस टॉपिक की ओर आते हैं, द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरी। तो यहाँ से शुरू होता है कि ही यानी वो, दैट यानी जो, वह जो, लव्स अ रोजी चीक, एक व्यक्ति यानी जब एक व्यक्ति किसी लड़की को देखता है, एक लड़का किसी लड़की को देखता है, ये थोड़ा ऑफुल है, थोड़ा सा अजीब सी जरूर पोयम है, लेकिन इट इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन। ये सब चीज़ें जाननी चाहिए हम लोग को कि जब एक व्यक्ति किसी लड़की को देखता है तो सबसे पहले उसके गालों को, है ना, उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो एक व्यक्ति जो अपने जो किस चीज़ को पसंद करता है, गुलाबी गाल, रोजी चीक, तो चीक मीन्स क्या होता है, गाल होता है। तो एक व्यक्ति जो क्या पसंद करता है, गुलाबी गाल, और या अ कोरल लिप एडमायर, कोरल मीन्स होता है मूंगा, मूंगा एक पत्थर आता है भैया, कीमती पत्थर होता है, और एडमायर मीन्स होता है आशा करना, आशा करना या प्रशंसा करना भी होता है। एडमायर का मतलब होता है आशा करना या प्रशंसा करना। अब यहाँ पर बात यह है कि एक व्यक्ति जो क्या करता है, रोजी चीक्स यानी गुलाबी गालों को पसंद करता है, या वो मूंगे जैसे होठों, मूंगे जैसे होठों की क्या करता है, इच्छा रखता है या उसकी आशा करता है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ चल रही है कि एक व्यक्ति जो रोजी चीक्स यानी गुलाबी गालों को पसंद करता है या मूंगे जैसे होठों को पाने की या वो इच्छा रखता है या आशा करता है या प्रशंसा करता है, यानी एक व्यक्ति अपने बिलव्ड मीन्स होता है प्रेमिका के अंदर जो, यानी जो व्यक्ति देखता है अपने बिलव्ड को तो उसके अंदर जो भाव निकलता है वो यही सोचता है कि उसके गाल अच्छे हो, उसके होठ अच्छे हो, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और उसकी आंखें कैसी हो, तारों के जैसी हो, उसकी आंखें कैसी हो, स्टार लाइक आइज यानी तारों की तरह आंखों का होना। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। अब देखिए फ्यूल मीन्स यहां पर क्या है, ईंधन, फ्यूल मीन्स क्या है, ईंधन। टू मेंटेन हिज फायर्स, फायर्स यहां पर बात हो रही प्रेमाग्नि की, यानी मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना। अब यहां पर फिर से समझना पूरी बात को कि एक व्यक्ति अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए, अपने प्रेम की तीव्रता को बनाए रखने के लिए, अपने प्यार को लॉन्ग लास्ट करने के लिए, यानी हमेशा चलता रहे, उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या देखता है, क्या क्या चाहता है, तो वो चाहता है गुलाबी गाल, वो चाहता है मूंगे जैसे होंठ, वो चाहता है तारों जैसी आंखें, क्योंकि ये तीनों यानी स्टार लाइक आईज, कोरल लिप और रोजी चीक्स, ये तीनों ही वो प्रेमी क्या है, अपनी इच्छा यानी अपनी जो उसके अंदर की जो प्रेम की अग्नि है, ज्वाला है जो भड़क रही है, वो क्या करेगा, उसको वो उसी से मेंटेन करता है, यानी अपने प्यार की जो ज्वाला है, जो अपने प्यार की तीव्रता है, जो उसके प्यार का एक्साइटमेंट है, वो इन 3 चीजों से वो अपना मेंटेन करता है। यानी गुलाबी गाल देख लेगा तो उसकी जिंदगी बीत जाएगी, खाना पीना नहीं चाहिए, मूंगे जैसे होंठ देख लेगा तो उसको और कुछ नहीं चाहिए, या स्टार लाइक तारों जैसी आंखें देखकर वो अपनी प्यार की ज्वाला को क्या करता है, शांत किए रहता है, यानी उसी से संतुष्ट रहता है। लेकिन एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, एज ओल्ड टाइम यानी समय जैसे जैसे बीतता है, समय बीतना, तो समय जैसे जैसे बीतता है, डीके मीन्स होता है नष्ट होना, तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज यानी वो 3 क्वालिटी, रोजी चीक्स, कोरल लिप्स
और स्टार लाइक आइज, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, समय जैसे जैसे बीतता है, पैसेज ऑफ टाइम होता है, तो ये क्या होती है, नष्ट हो जाती है, ढल जाती है। और मैंने आपसे कहा कि जो गाल है वो क्या होते हैं, एकदम लटक जाते हैं, जो लिप है वो क्या एकदम लटक जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, सूख जाते हैं, आंखें भी एकदम एकदम अंधा हो जाता है आदमी, छोटी छोटी हो जाती है ना। और फिर क्या होता है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और जब वो समय बीतता है आंखें क्या होती हैं, ढल जाती हैं, गाल एकदम लटक जाते हैं और होंठ जो है वो फैल जाते हैं, तो उसकी जो अग्नि की ज्वाला होती है, फ्लेम्स मीन्स होता है ज्वाला, फ्लेम्स मीन्स क्या होता है, ज्वाला, तो उसके अंदर की जो ज्वाला होती है ना, वो अपनी जो प्रेम की अग्नि को बनाए रखता है, लेकिन वो कब तक बनाए रखता है, जब तक समय सही चल रहा होता है, जब तक जवानी होती है। लेकिन जैसे इंसान बुढ़ा होता है वो चीजें नष्ट होने लगती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसकी जो ज्वाला है, उसका जो प्यार है, उसकी जो मोहब्बत है, वो सब नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बात समझ में आई। पहले की 6 लाइन फिजिकल ब्यूटी पे थी कि एक इंसान जो आंखों को देखकर, होठों को देखकर, तारों जैसी और गुलाबी गालों को देखकर अपने प्यार को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो चीजें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती है। और जो वो फ्यूल ले रहा होता है, ईंधन भर रहा होता है अपने अंदर, इन चीजों को देखकर, रोजी सीक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज को देखकर जो ईंधन वो भर रहा होता है, अब क्योंकि जब समय बीता कुछ है ही नहीं, तो उसकी ज्वाला कहां से शांत होगी, वो भी क्या होती, नष्ट होती है, और उसका प्यार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये है फिजिकल ब्यूटी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके आगे क्या है, आगे क्या है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बात होगी। तो ये किसके बारे में बात हो रही थी भैया, तो ये बात हो रही थी फिजिकल ब्यूटी के बारे में। ये फिजिकल ब्यूटी के बारे में बातें हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं तो आते हैं कहां पर, स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में। तो स्पिरिचुअल ब्यूटी को देखते हैं कैसे क्या है, स्पिरिचुअल ब्यूटी कैसे होती है, किस तरह से करते हैं इसको, तो आगे देखते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे फिजिकल ब्यूटी के बारे में थॉमस कैरी ने कहा कि जब एक व्यक्ति मतलब अपनी जो प्रेम की ज्वाला है, जो उसके अंदर अग्नि धड़क रही है, भड़क रही है, यानी जो उसके अंदर का एक्साइटमेंट है, वो किन चीज़ों को देखकर होता है, अच्छा गुलाबी गाल, मूंगे जैसे होंठ, आंखों जैसी, तारों जैसी आंख को देखकर उसकी ज्वाला शांत होती है। लेकिन जैसे समय बीतता है वो अग्नि, उसकी जो प्रेम की अग्नि होती है, वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब बात यहाँ पर यह है कि वो फिजिकल ब्यूटी का था। अब बात यहाँ पर है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आंतरिक सुंदरता या आध्यात्मिक सुंदरता क्या होती है। देखिए, बट मीन्स होता है लेकिन, और स्मूथ मीन्स होता है एक सा, ठीक है। स्मूथ मीन्स होता है एक सा रहने वाला, एक सा रहने वाला, ठीक है। तो बट आई स्मूथ, ठीक है, बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। स्टीड फास्ट माइंड का मतलब होता है दृढ़, स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ यानी फर्म को क्या बोलते हैं, दृढ़ को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। जेंटल थॉट्स, जेंटल थॉट्स क्या है, अच्छे विचार, जेंटल थॉट्स यानी अच्छे विचार। एंड काम डिजायर, एंड काम डिजायर यानी शांत इच्छाएं, शांत इच्छाएं। मैं एक बार सबके यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। हर्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, कंबाइंड का क्या मतलब है, मिक्स होना यानी समाहित होना। मैं यहाँ पर मिक्स लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल मीन्स होता है उत्पन्न करना या जागृत करना, तो मैं यहाँ जागृत करना लिख रहा हूं, ठीक है, तो आपको समझ में आए। नेवर डाइंग फायर्स, डाइंग्स माने बताया मैंने जो खत्म होती हुई ज्वाला है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स होता है हेट करना। अब देखिए, अब इसकी बात समझिएगा कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि जहां पर ये सारी चीजें होती हैं वो समय के साथ
ढल जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, और साथ ही साथ जो यानी जो लवर होता है वो अपनी जो बिलव्ड होती है उसका प्रेम क्या है, खत्म हो जाता है, यानी समय के साथ नष्ट हो जाता है। लेकिन एक सा माइंड या मन, एक सा दृढ़ मन, ठीक है, एक सा रहने वाला दृढ़ मन, बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, लेकिन एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क या मन, जेंटल थॉट, यानी अब जो बात यहाँ हो रही है स्मूथ स्टेट फास्ट माइंड, ये किसकी क्वालिटी है? तो ये स्पिरिचुअल ब्यूटी वाले की क्वालिटी है। यानी वो व्यक्ति जो हो सकता है काला हो, उसकी जो लवर है, बिलव्ड है, वो काली हो, दिखने में अच्छी ना हो, छोटी हो, बहुत ज्यादा लंबी हो, है ना, पतली हो या बहुत ज्यादा मोटी हो, लेकिन वो सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन वो जो अब क्वालिटी बता रहा है कि अगर किसी लड़की में वो क्वालिटी देखता है तो कैसी क्वालिटी देखता है कि एक सा दृढ़ मन हो उसका, एक सा दृढ़ मन हो उसका, अच्छे विचार हो उसके, शांत इच्छाएं हो। अच्छे विचार का मतलब किसी को गाली न दे, किसी की प्रोग्रेस को देखकर जले ना, है ना, किसी को वो किसी भी दुर्भावना से ना देखे, किसी के लिए भी बुरी सोच ना रखे। तो एक व्यक्ति, यानी वो एक व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के अंदर गुण देखने के लिए कहता है, वो कैसे गुण होने चाहिए? तो एक अच्छा मन होना चाहिए, दृढ़ मन होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए उसके अंदर, शांत इच्छाएं, ये नहीं कि बाजार गए और रोना शुरू कि हमको यही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि चलो नहीं है पैसे तो नहीं चाहिए। अब यहाँ पर पता चला बिलव्ड अपने लवर के साथ गई और उसने कहा कि हमको ये चाहिए, उसके पास नहीं, लो लड़ाई झगड़ा मारपीट लात जूता होने लगा वहां पर। तो कैसे उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए? यानी एक सा दृढ़ मन हो, यानी एक अच्छा सा दृढ़ मस्तिष्क हो, दृढ़ मन हो, अच्छे विचार हो, शांत इच्छाएं हो, और जिसके लिए हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, जिसका प्यार सबके लिए बराबर हो, जिसका प्यार सबके लिए बराबर हो, यानी किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा ना हो, जो सबको एक समान भाव से देखता हो, जो सबके प्रति अपना नजरिया एक जैसा रखता हो, सबको वो प्यार करता हो, सबकी सहायता करने के लिए तैयार हो। तो हर्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, यानी सबके लिए उसका प्यार कैसा हो? समान हो, बराबर हो। किंडल नेवर डाइंग फायर, ऐसी जो ज्वाला होती है वो कभी खत्म नहीं होती। ऐसी जो ज्वाला जिसके अंदर जगती है या उत्पन्न होती है इस चीज के लिए, तो उसका ये प्रेम, उसका ये जो उसकी ज्वाला है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। कहने का मतलब समझ गए कि एक जो स्पिरिचुअल ब्यूटी की क्वालिटी क्या है कि स्मूथ और स्टेट फास्ट माइंड हो, ठीक है, एक साथ दृढ़ मस्तिष्क हो, अच्छे विचार हो, शांत इच्छाएं हो, जिसका प्यार सबके लिए बराबर हो, जो सबके लिए बराबर सोच रखता हो, किसी को छोटा किसी को गरीब न समझे, सब उसकी नजर में अच्छे हो। तो ऐसी जो ज्वाला होती है वो कभी मर नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, यानी ऐसी जो ज्वाला है, ऐसी जो प्रेम की ज्वाला है, जो इन चीजों से प्यार करता है, उसका प्यार कभी खत्म ही नहीं होता, उसका ईंधन कभी नहीं खत्म होगा, वो हमेशा उसी की तरफ से अट्रैक्ट होता रहेगा। क्योंकि वो सुंदरता नहीं देख रहा है, वो गालों को नहीं देख रहा है, वो होठों को नहीं देख रहा है, वो स्टार लाइक आइज आंखों को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ देख क्या रहा है? क्वालिटी देख रहा है कि इसका जो बिहेवियर है, इसके एटिकेट्स कैसे हैं, अच्छा सोचता है कि नहीं, इच्छाएं शांत है कि नहीं, जिद्दी तो नहीं है ना, और अच्छे विचार है कि नहीं है। ये सारी क्वालिटी जब वो देखता है तो ऐसा प्यार और ऐसी जो ज्वाला है प्यार की वो कभी खत्म नहीं होती। और यहाँ पर राइटर भी कहता है, पोएट कहता है, वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये सारी क्वालिटीज नहीं है, जहां पर ये स्मूथ स्टेट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट, काम डिजायर, लव विद इक्वल कंबाइंड, जहां पर ये सारी क्वालिटीज या जिसके अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है, मैं घृणा करता हूं, मैं नफरत करता हूं, घृणा करता हूं ऐसे अच्छे गालों से, होठों से, आंखों से, ऐसे अच्छे गालों से, होठों से, आंखों से। अब यहां पर सार संग्रह इसका समझो।
कहने का मतलब है कि एक आदमी है वो बहुत अच्छा है, यानी एक लड़की है जो उसकी बिलव्ड है, प्रेमिका है, वो बहुत अच्छी है, बहुत देखने में खूबसूरत हूर की परी है, लेकिन और जो उसका प्रेमी है उसकी उसी सुंदरता पर मोहित है और वो सुंदरता एक दिन ढल जाएगी, उसका प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन राइटर कहता है कि जहां पर ये क्वालिटीज नहीं, यानी एक लड़की के अंदर कि अच्छा मन हो, सबके लिए एक जैसा प्रेम हो, अच्छे विचार हो, शांत हो, अगर जहां पर ये सारी चीजें नहीं हैं तो मैं उन अच्छे होठों को, अच्छे गालों को, अच्छी आंखों को, मेरे लिए वो किसी मतलब की नहीं, यानी वो मेरे लिए क्या है, बेकार है, मैं उनसे नफरत करता हूं। तो दो चीज समझ में आ गई, एक जिसके पास सुंदरता है लेकिन ये क्वालिटी नहीं है, तो जो पोएट है वो क्या करता है, नफरत करता है उससे। और एक जो सुंदर नहीं है लेकिन उसके पास अगर ये क्वालिटी है तो पोएट उसको चाहता है, उसको प्रेम करता है कि मेरे लिए वही बेस्ट है। और इट इज रियलिटी कि अच्छे विचार, अच्छी सोच कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो सुंदरता है वो एक दिन समय के साथ क्या होगी, ढल जाएगी। तो आप भी थोड़ा सा बी अवेयर रहें, अच्छी चीज़ें चुनें और अच्छे लोगों के साथ रहें जिससे आपका फ़ायदा हमेशा होता रहे। चलिए फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और इसकी सेंट्रल आइडिया आगे आने वाले समय में 1-2 दिन में, 4 दिन में मैं करवा दूंगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर तो जरूर करना जिससे हर उस बंदे के पास पहुँच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसको मेरी ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू।